हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मूवी मानिया में। और आज की इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं लोकी के सीजन 2 एपिसोड 4 के बारे में। लोकी के इस एपिसोड में हमें काफी एक्साइटिंग स्टफ्स देखने को मिले एंड आज की इस वीडियो में हम उन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मार्वल्स का इंट्रो देखने को मिलता है, बट इस बार का इंट्रो काफी शॉर्ट दिखाया गया है एंड बाद में हमें कैमरा टाइम लूप से ट्रेवल करते हुए दिखाया गया है टुवर्ड्स द पैलेस ऑफ ही हू रिमेन्स एट द एंड ऑफ टाइम। जैसे कि हमें दिखाया जाता है कि कैसे मल्टीवर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, जिसकी वजह से ही हू रिमेन्स का पैलेस डिस्ट्रॉय होगा। एंड इस एपिसोड में हमें ये भी बताया गया है कि कैसे सेक्रेट टाइमलाइन की डिस्ट्रक्शंस इस पैलेस को डिस्ट्रॉय कर रही है, जिसकी वजह से ही हू रिमेन्स वापस आएगा एंड टीवी को क्रिएट करेगा ऑल ओवर अगेन। नाउ अब हमें यहाँ मिस मिनट्स रूम को स्कैन करते हुए दिखाई गई है, जिसके बाद मिस मिनट्स रवोना को एक रिकॉर्डिंग दिखाती है, जिसके अकॉर्डिंग रवोना ने कैंग की हेल्प की थी वॉर को जीतने में एंड टीवी को क्रिएट करने में। तुमने जंग में मेरी बहुत मदद की, मेरा साथ देने के लिए थैंक यू। ये सेम रिकॉर्डिंग हमें एपिसोड 1 में भी सुनने को मिलती है, जब लोकी टाइम स्लिप करता है। बाद में कैंग मिस मिनट से सबकी मेमोरी इरेज करने को बोलता है, इंक्लूडिंग रवोना ऑल्सो, जिसके बाद रवोना को काफी गुस्सा आता है क्योंकि रवोना ही थी जिसने कैंग की आर्मी को लीड किया था वॉर के टाइम। नाउ मिस मिनट्स एंड रवोना अब एक टीम बनाकर टीवीए को टेक ओवर करने का डिसाइड करती है एंड ये कहीं न कहीं काफी सिमिलर है मार्वल्स की कॉमिक्स से। कॉमिक में रवोना कैंग का ट्रू लव होती है, लेकिन कैंग एंड रवोना कभी भी साथ नहीं रह पाते। कुछ टाइमलाइंस में रवोना कैंग को छोड़कर चली जाती है क्योंकि रवोना कैंग के सामने नी बेंड नहीं करना चाहती एंड कुछ टाइमलाइंस में रवोना की डेथ हो जाती है। एंड इस एपिसोड में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जहाँ एक तरफ रवोना टीवीए को रूल करना चाहती है, वहीं दूसरी ओर कैंग अपनी पावर को शेयर नहीं करना चाहता। लेटर हमें टाइमली टीवीए में एंटर करता हुआ दिखाया गया है एंड यही हमें 3 आवर ग्लासेस देखने को मिलते हैं, जो कि 3 टाइम स्कीपर्स के मिथ को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ध्यान से नोटिस किया जाए तो इन टाइम स्कीपर्स में से एक का फेस कैंग से काफी मैच करता है, सो इससे हम ये गेस लगा सकते हैं कि शायद बाकी के 2 टाइम स्कीपर्स भी किसी के मॉडल हो या फिर किसी को रिप्रेजेंट करते हो। सो कौन हो सकती है बाकी के वो 2 लोग जिससे सिमिलर टाइम स्कीपर्स का फेस बनाया गया है? व्हाट इफ एक्चुअली में 3 लोगों ने मिलकर टीवीए को क्रिएट किया हो, या एटलीस्ट 3 लोगों ने मिलकर टेक्नोलॉजी क्रिएट की हो जिससे टीवीए बनाया जा सके। एंड आई थिंक इसका गैस हम इस एपिसोड को देखकर लगा सकते हैं। शायद 3 टाइम स्कीपर्स एक्चुअली में कोई और नहीं बल्कि विक्टर, ओबी एंड कैसी को रिप्रेजेंट करते हैं। लेटर हमें हंटर B15 जज गैम्बल से बात करती हुई दिखाई गई है टीवीए को फ्यूचर को लेकर, जहां जज गैम्बल हंटर से कहती है कि ब्रांचेस को प्रून करना आसान तरीका है टीवीए को बचाने का, लेकिन हंटर B15 ने उसका हार्ट चेंज कर दिया है। एंड इसके बाद हंटर B15 जनरल डॉक्स एंड उनके रेबल्स के माइंड को भी चेंज करने की कोशिश करती है। वहीं हमें ब्रैड इसका अपोज करते हुए दिखाया गया है, जो अपनी ब्रांच लाइफ को चूज करता है इंस्टेड ऑफ सर्विंग टीवीए। जहाँ ब्रैड एक तरफ अपनी लाइफ को चूज करता है और उसे अपने तरीके से जीना चाहता है, वहीं दूसरी ओर बाकी के लोग कलेक्टिविज्म में बिलीव करते हैं, जिनका सिर्फ एक ही गोल है टीवीए को सर्व करना। नाउ हंटर B15 एंड जनरल डोस डिसएग्री करते हैं एक दूसरे के गोल से, वेदर टू प्रून ब्रांचेस और नॉट, बट कहीं न कहीं दोनों ही टीवीए को बचाना चाहती है फॉर ग्रेटर गोल। लेकिन अगर रवोना की बात की जाए तो रवोना का मानना है कि वो टीवीए को सर्व कर रही है अच्छे के लिए, बट एक्चुअल में रवोना सिर्फ खुद को सर्व कर रही है। रवोना स्टार्टिंग से पावर चाहती थी एंड कहीं न कहीं टीवीए पे अपना कंट्रोल। तो इससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि ब्रैड एंड रवोना आगे जाकर एक दूसरे से अलाइन जरूर करेंगे। अब हम इस एपिसोड के बेस्ट सीन पर बात करते हैं, जहाँ विक्टर टाइमली ओबी से मिलता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि कैसे टाइमली बताता है कि वो ओबी को कितना एडमायर करता है। एंड इस एपिसोड में हम देखते हैं कि ओबी ने ये सब विक्टर से सीखा है। ये कहीं न कहीं टाइम लूप की तरह है, जहाँ कोई भी ये नहीं जानता कि पहले कौन आया, क्योंकि टाइमली अपने इन्वेंशंस ओबी की बुक को देखकर करता है, वही ओबी ने ये सब टाइमली से सीखा है। जैसे कि हमने एपिसोड 1 के ब्रेकडाउन में बताया था कि ये सीजन एक ओरोबोरस लूप की तरह होगा एंड यही बात हमें ओबी भी कहते हुए दिखाया गया है। नाउ जैसे कि हम पहले भी ये पॉइंट आउट कर चुके हैं कि ओबी की मेमोरी शायद इरेज नहीं की गई बाकियों की तरह, क्योंकि ओबी मोबियस को जानता था, वहीं दूसरी ओर मोबियस ओबी को नहीं। साथ ही में ओबी को ही हू रिमेन्स का वेरिएंट भी याद होता है, विक्टर टाइमली। एंड इसके बाद हमें ये दोनों एक दूसरे की बुक को सेंड करते हुए दिखाए गए हैं। इसके बाद ओबी एंड कैसी हमें अपना एक मॉडल दिखाती है एंड ये सेम मॉडल हम एंड क्रेडिट्स में भी देखते हैं। बेसिकली ओबी इस डिवाइस की मदद से टाइम लूप को स्टेबल करना चाहता है, लेकिन ये डिवाइस इतनी हाई रेडिएशन से डिके हो सकता है
जिसके बाद हम विक्टर को अपना प्रोटोटाइप बाहर निकालते हुए देखते हैं एंड विक्टर कहता है कि इसकी मदद से वो लोग इस इशू को रिजोल्व कर सकते हैं। नाउ अब हमें यहाँ सिल्वी मोबियस पर गुस्सा होती हुई दिखाई गई है मोबियस के कैजुअल बर्ताव को देखकर एंड कहीं न कहीं सिल्वी यहाँ सही दिखाई गई है। मोबियस एंड रेस्ट ऑफ द टीवीए को आदत हो गई है इन सब डिस्ट्रक्शंस और डेथ की, क्योंकि ये सब उनकी जॉब का एक पार्ट है। लेटर हमें यहाँ कुछ न्यू पोस्टर्स देखने को मिलते हैं जैसे कि हाउ टू डिग समथिंग, यू हैव टू ब्रिंग योर ओन कप, क्योंकि इस ऑटोमेट मशीन में सिर्फ पाइप दिख रही है और कुछ नहीं एंड शायद इसी से रिलेटेड ये पोस्टर यहाँ लगाया गया है। एंड सेकंड वन इज 1 पाइप पर वीक एंड शायद ये रीजन है मोबियस का पाइप को लेकर इतना दीवाना होने का। लेटर हमें लोकी सिल्वी का माइंड चेंज करने की कोशिश करता हुआ दिखाया गया है कि कैसे गॉड्स भी चेंज होते हैं। लोकी सिल्वी को बताता है कि कैसे उसके भाई थोर में चेंजेस आए थे जब वो अर्थ से वापस एसगॉड आया था। ये सीन कहीं ना कहीं हमें लोकी सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में ले जाता है जहाँ लोकी मोबियस को बताता है कि वो कभी भी लोगों को हर्ट नहीं करना चाहता था और ये एक शो की तरह है जो कि लोकी से हमेशा एक्सपेक्ट किया गया था। लोकी को हमेशा से ये बताया गया है कि वो एक विलन है, एक ट्रिकस्टर, सो लोकी ने अपने इस रोल को कई सालों तक प्ले किया। लेटर थोर को बदलता हुआ देख लोकी को ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी अब बदल सकता है और ये सेम बात थोर भी लोकी को बोलता है रैग्नारोक में। नाउ नॉर्स मैथोलॉजी में लोकी का रोल है रैग्नारोक स्टार्ट करना एंड रैग्नारोक की वजह से एसगार्ड का डिस्ट्रक्शन एंड रीबर्थ होता है एंड देन इट ऑल स्टार्ट्स अगेन। तो लोकी का रोल कहीं ना कहीं एवर रिपीटिंग लूप है। यही सेम सीन हम इस एपिसोड में भी देखने को मिला है जहाँ टीवी हमें डिस्ट्रॉयड एंड रिक्रिएट होता हुआ दिखाया जा रहा है। वी नो दैट कि टीवी फिर से रिबिल्ड किया जाएगा आने वाले मल्टीवर्सल वॉर के बाद, बट ये कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि लोकी क्यों टीवी को बचाना चाहता है। क्या लोकी लोगों की लाइफ बचाना चाहता है या फिर लोकी में अभी भी पुराने वाला लोकी है जो कि टीवी को लीड करके लोगों पर राज करना चाहता है। लेटर इस एपिसोड में हम देखते हैं कि सिल्वी को अभी भी डाउट है टाइमली पर एंड सिल्वी लोकी से ये कहती है कि नाउ वी सी रवोना एंटरिंग टीवीए जहाँ रवोना डॉग से कहती है कि वो ये सब टीवीए को सर्व करने के लिए कर रही है, लेकिन एक्चुअल में रवोना सिर्फ खुद के लिए ये सब कर रही होती है। जहाँ रवोना हमें डॉग्स और उसके साथियों से मदद मांगती हुई दिखाई गई है एंड बदले में उन्हें उनकी फ्रीडम ऑफर करती है। अब अगर इस सीन को ध्यान से नोटिस किया जाए तो डॉग्स ब्रैडली को उसके चोजन नेम से बुलाती है ब्रैड, क्योंकि डॉग्स उसकी इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करती है। वहीं दूसरी ओर रवोना उसे H5 के नाम से बुलाती है क्योंकि रवोना के लिए ये सब सिर्फ एक सोल्जर्स हैं। इसके बाद हमें मिस मिनट्स का क्रीपी रूप फिर से देखने को मिलता है जहाँ मिस मिनट्स डॉग्स और उसके साथियों को क्रश कर रही होती है एंड लुक एट द फेस ऑफ मिस मिनट्स हियर। मिस मिनट्स यहाँ इसे एंजॉय करती हुई दिखाई गई है। यही हमें एक्टर रफेल की बेस्ट एक्टिंग देखने को मिली है। मतलब हमें डॉग्स और उसके साथी क्रश होते हुए दिखाई नहीं गए, लेकिन ब्रैड का फेस एक्सप्रेशन देखकर हम ये साफ आइडिया लगा सकते हैं। लेटर हम देखते हैं कि विक्टर काफी इंटरेस्टिंग है हॉट कोको मशीन को देखकर, जो कि काफी वियर्ड सीन है क्योंकि विक्टर अपनी टाइमलाइन में कोल्ड रेफ्रिजरेटर का इन्वेंशन ऑलरेडी कर चुका है। नाउ मिस मिनट्स ओबी और बाकी सभी टीवी मेंबर्स को लॉकआउट कर देती है, जिसकी वजह से कोई भी अपना टेम्पर यूज नहीं कर पाता। एंड देन यहाँ एक सीन दिखाया जाता है जहाँ लोकी रेंसलर का प्लान समझ जाता है एंड कहता है कि रेंसलर को विक्टर नहीं टीवीए चाहिए। नाउ अब हम यहाँ एपिसोड 1 का कंप्लीशन देखते हैं एंड जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था, इट इज लोकी जो खुद को प्रूव करता है एपिसोड 1 में। जैसा कि एपिसोड 1 में हम देखते हैं कि कैसे लोकी टाइम ट्रेवल करता है फ्यूचर में एंड देखता है कि टीवीए डिस्ट्रॉयड होने वाला है एंड इसके बाद कोई लोकी को प्रूव कर देता है। सो बेसिकली लोकी को प्रूव और कोई नहीं बल्कि फ्यूचर लोकी करता है। सो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि टीवीए में जो भी हो रहा है वो कहीं न कहीं ऑलरेडी स्क्रिप्टेड है एंड मे बी ये और कोई नहीं बल्कि ही हू रिमेन्स का प्लान हो। शायद ये कैंग का ही प्लान हो जिसके अकॉर्डिंग मिस मिनट्स एंड रवोना कैंग की डेथ के बाद टाइमली को टीवीए नोटबुक हैंडओवर करती है, जिसकी मदद से ही रिमेन्स फिर से वापस आएगा। बट नाउ क्योंकि रेंसलर एंड मिस मिनट्स ही रिमेन्स के अगेंस्ट है, तो शायद अब हमें डिफरेंट फ्यूचर देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ओबी रिबूट करता है मिस मिनट्स को एंड मिस मिनट्स अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है जहाँ वो सिर्फ एक टाइम पीस होती है। लेटर हम सिल्वी को जादू करते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो X5 की बॉडी को कंट्रोल करती है एंड X5 के जरिए रवोना को प्रून कर देती है। एंड ये इस एपिसोड का एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब रवोना का क्या होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि विक्टर कैसे वॉलंटियर करता है बाहर जाने के लिए एंड सेम प्रोसेस करने के लिए जैसा मोबियस ने किया था एपिसोड 1 में टू स्टेबल द टीवीए। एंड यही हमें इस एपिसोड का सबसे बड़ा सरप्राइज देखने को मिलता है जहाँ विक्टर बाहर जाते नूडल्स की तरह बिखर जाता है। ऐसे सेम सीन्स हम पहले भी देख चुके हैं जब लोकी टाइम स्लिप करता है टीवी में
एंड स्कॉट के साथ भी जब स्कॉट का एक वर्जन लार्ज ग्रो करता है एंड प्रोबेबिलिटी ड्राइव के नियर पहुंच जाता है। मे बी इट इज बिकॉज टेम्पोरल रेडिएशन उस जगह का काफी हाई होता है, जिसकी वजह से ये सब नूडल्स में कन्वर्ट हो जाती है, सेम लाइक वी सी विद विक्टर टाइमली। नाउ अभी हमें ये नहीं पता कि विक्टर टाइमली का एंड एक्चुअल में या हो गया या नहीं, एंड क्या TVA का डिस्ट्रक्शन इन सब की एंड का रीजन बनेगा। वी वुड लव योर थॉट्स ऑन दिस एंड आपके क्या ओपिनियन है हमें कमेंट करके जरूर शेयर करें। एंड ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।